आ गई है। खास बात है कि इस उपन्यास को मिला है बेस्ट नेशनल सेलर का खिताब। ये है इलाहाबाद की युवा लेखिका लीमा धर, जो महज 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी उपन्यास टिल वी मीट अगेन से सुर्खियों में है। उपन्यास प्रकाशन के पहले संस्करण की सभी 5000 प्रतियां हफ्ते भर के भीतर ही बिक गईं। और यही नहीं, इस उपन्यास को मिला है बेस्ट नेशनल सेलर का खिताब। इस उपलब्धि से लीमा काफी खुश है। इसमें बेस्ट सेलर हो गया ये, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि शायद सबसे कम उम्र में बेस्ट सेलर हुआ है। तो सबसे खुशी ये हो रही है कि लोग जैसे 30-35 साल की उम्र में भी लिख के एक मुकाम हासिल करने में बहुत तकलीफ होती है, बेस्ट सेलर कब होगा, पर ये पहली नॉवल है उसमें बेस्ट सेलर हो गया तो बहुत खुशी हुई है। लीमा का कहना है कि ये उपन्यास एक फिल्म की तरह है, जिसमें आम आदमी अपने को पाता है। यही नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे भी हैं इसमें। इसकी थीम सेक्स नहीं है, फिजिकल लव नहीं है। फिजिकल लव हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये प्लेटोनिक लव के ऊपर है, जो आत्मा से प्यार होता है, उसकी लव स्टोरी है। और इसमें सोशल इश्यूज के साथ भी डील किया गया है, जो कि आम लोगों की जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब लोगों की ज़िंदगी से प्यार खो जाता है तो प्यार को कैसे पाया जाए। और अगर प्यार को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हालात हमेशा एक बराबर हो, तो ज़िंदगी के रुक जाने के बाद भी हादसे होते हैं, ज़िंदगी के रुक जाने के बाद भी प्यार होता है। इस उपलब्धि के लिए लीमा अपने पिता को श्रेय देती है। उसके पिता भी बांग्ला के लेखक हैं। लीमा के पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। एक्चुअली क्या है, तो शुरुआत से जो इंकरेजमेंट होना चाहिए, हम लोग के घर से नहीं होता है, डांट दिया जाता है, धकेल दिया जाता है कि इंजीनियरिंग दौड़ो, ये मेडिकल में दौड़ो। एक बच्चे के ख्वाहिश जो रहता है, सपना जो रहता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है। हम लोग पहले से लीमा को उसी ढंग से इख्तियार किया है। लीमा ने 3 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में उसका हिंदी में पहला काव्य संग्रह कुछ लफ्ज नकाब में, और 16 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी काव्य संग्रह फॉर द 100 टुमारोज आया। लीमा का अगला उपन्यास मॉम एंड आई लव अ टेररिस्ट इस साल अक्टूबर तक आ जाएगा। AIEEE में सिलेक्शन होने के बावजूद लीमा लेखन को अपना शौक बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में स्नातक कर रही है। लीमा को 2011 और 2012 में 2 बार हिंदुस्तान टाइम्स वीमेन अचीवर अवार्ड मिला है, जिसे इस वर्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदान किया। छत्रपति शिवाजी, सहारा न्यूज ब्यूरो, इलाहाबाद। बिल्कुल इलाहाबाद का हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता आलोक कुमार सिंह। आलोक, देखा जाए इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि से चुनौती भी कहा जा सकता है। इस तरह से पहला नॉवल है और बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिल गया। बिल्कुल नमिता, कहते हैं कि पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, और जनता है वही दिया जिस दिए में जान होती है। प्रतिभा जो होती है उम्र की मोहताज नहीं होती, और यही काम कर दिखाया है लीमा धर ने। इलाहाबाद की युवा लेखिका ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका जो उपन्यास है लेट वी मीट अगेन में, इसकी 5000 प्रतियां डायमंड बुक्स की तरफ से एक सप्ताह के भीतर बिक गई हैं। 5000 प्रतियां ही बाजार में आई थी, और वो सारी की सारी प्रतियां बिक गई हैं। सारे बुक स्टॉल्स इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो किताब है उनके भी बुक स्टॉल पे लगाई जाए। आपको बता दें कि लीमा ने इससे पहले भी, जब वो 13 वर्ष की थी, तो उन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा था हिंदी में कुछ लफ्ज नकाब के। उसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में अंग्रेजी में एक काव्य संग्रह लिखा था फॉर द 100 टुमारोज। उसमें भी इनको जो है काफी उपलब्धि मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी, लोकप्रियता मिली थी। आपको बता दें कि लीमा के पिता समीर धर भी एक लेखक हैं, और इनको ये जो प्रतिभा है ये विरासत में मिली है। पिता ने पूरी तरीके से, पिता की जो छाप है वो बेटी पे देखने को मिली है। जो लीमा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की छात्रा हैं, और उनका इंजीनियरिंग में भी दाखिला हो चुका है, उनका चयन हो चुका है। लेकिन अभी बुलंद है, इसीलिए अपने रास्ते पर अड़िग रही है लीमा। इस वक्त हमारे साथ खुद लीमा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लीमा, सबसे पहले तो आपको सहारा समय की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। पहला उपन्यास है और बेस्ट सेलर में इसका नाम शामिल हो गया है। लेकिन यही जानना चाहेंगे जिन लोगों ने नॉवल नहीं पढ़ा है, क्योंकि हफ्ते भर में 5000 प्रतियां बिक गई हैं। इस नॉवल की थीम बेसिकली ये है कि ये एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। लड़की अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत मुसीबतों का सामना करती है। उसके घर में एक बुजुर्ग महिला है जो कि कैंसर पीड़ित है, और एक जो लड़का है वो अनाथ है। वो भी अपने घर में जैसे जो भी मुसीबतों का सामना करता है। पर इन दोनों की जो कहानी है, जो प्रेम कहानी है, वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो आत्मा से भी जुड़ी हुई है। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि प्यार करने के लिए
जिंदा रहना जरूरी नहीं होता, जिसके बाद भी प्यार हो सकता है। और जब तक ये दोनों अपना प्यार मानते हैं कि ये दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार हुआ है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसमें सोशल इश्यूज के साथ भी, सामाजिक इश्यूज के साथ भी डील किया गया, जो कि आम दर्शक खुद से इसको जोड़ पा रही है। तो इसमें सोशल इश्यूज के साथ भी, सामाजिक इश्यूज के साथ भी डील किया गया, जो कि आम दर्शक खुद से इसको जी सोचा तो नहीं था, पर इतना था कि पहली बार मैंने ये रिस्क उठाया था कि आजकल नॉवेल्स में बेसिकली फिजिकल लव की डिमांड होती है, तो लगा था कि इससे हट के थोड़ा करना चाहिए, जिससे आत्मा का भी प्यार हो। सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल लव लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो जब हमने ये लिखा तो अब दर्शक पसंद कर रहे हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शायद जो सोचा भी नहीं था कि इस इतनी कम उम्र में बेस्ट सेलर हो जाएगा, तो अभी तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शायद जो सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में बेस्ट सेलर हो जाएगा, तो अभी तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल नीमा, जिस तरह से आपने 13 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था, 2 काव्य संग्रह भी आप लिख चुकी हैं। अभी तो फिलहाल ये नॉवेल है, तो ये बेस्टसेलर हो गया, तो खुशी हो रही है। इसके बाद इसी साल के एंड तक मेरी दूसरी उपन्यास आ जाएगी, जिसका नाम है मॉम एंड आई लव अ टेररिस्ट, और मैंने तीसरी भी खत्म कर ली है, जो कि पब्लिशर से डील फाइनल होना है। और मुझे अभी आगे चल के प्रोफेशनल राइटर बनना है, और एक अगर इसके बाहर भी मुझे समय मिला तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनना है। अभी आगे चल के प्रोफेशनल राइटर बनना है, और एक अगर इसके बाहर भी मुझे समय मिला तो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। नीमा, फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि आपके फादर भी एक राइटर हैं, तो अच्छा खासा सपोर्ट फैमिली की तरफ से भी मिला होगा। जी जी, तो सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे पापा ही रहे इसके पीछे। जब मैं 3 साल की उम्र से लिखना शुरू करती थी, तभी वो जो भी टूटा फूटा लिखती थी, 3 साल की उम्र में उतनी मैच्योरिटी नहीं आती, पर जो भी टूटा फूटा लिखती थी उसको भी बहुत इंकरेजमेंट मिला। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये रहा कि जब मुझे AITT में चांस मिला, इंजीनियरिंग छोड़ के बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि अपने बच्चों को किसी और स्ट्रीम में उनके हॉबी के मुताबिक जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आजकल माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग में चांस मिल जाता है तो उसी में फोर्स करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हो रहा है कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला, वहीं पापा ने मुझे चांस दिया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मैं इस फील्ड में आ सकूँ अपने फेवरेट फील्ड में। तो आज मैं जहाँ पे हूँ तो उनके बदौलत ही, उनके सपोर्ट की वजह से मैं इस फील्ड में आ सकूँ अपने फेवरेट फील्ड पे, तो आज मैं जहाँ पे हूँ तो उनके बदौलत ही, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। फिर से ढेर सारी मुबारकबाद, और आगे के रास्ते के लिए आपको सारी सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। बहुत आगे आप जाएं और कई ऐसे खास या कहीं पे स्पेशल हटके उपन्यास लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी तमाम खबरों को विस्तार से